लो अपना सामान और निकलो मेरे घर से। पर बेटा मैं अब इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? देखिए मुझे कुछ नहीं पता, आप अपना खुद देख लीजिए और जाइए यहाँ से। मैंने आज तुम लोगों को यहाँ पर कुछ जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। तुम्हारे पिताजी के रिटायरमेंट के बाद सब चीज़ें मैं ही देख रही थी बहुत समय से, और मुझे लगता है कि अब वो सही समय आ गया है कि मुझे सही निर्णय ले लेना चाहिए। मेरी भी अब उम्र हो गई है, तो तुम्हारे पिताजी कुछ पैसे मेरे लिए रख कर गए थे, और मुझे लगता है कि अब मुझे वो पैसे तुम लोगों को दे देने चाहिए ताकि तुम लोग वो जिम्मेदारी संभाल सको। हाँ माँ बिल्कुल, एक ना एक दिन तो ये फैसला होना ही था। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने पूरी जिंदगी मेहनत करी, अब आपको आराम करना चाहिए। क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है और मैं देना उसी बेटे को चाहूँगी जिसके लिए मुझे लगेगा कि वो उसकी देखरेख अच्छे से कर पाएगा। अब तुम लोग देखो और बताओ मुझे आपस में डिसाइड करके कि क्या करना है। माँ ये पैसा आपका है, आप जिसे ठीक समझो उसे दे सकते हो। मुझे कोई लोभ लालच नहीं इस पैसों से। नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब हर किसी को अपनी बात बोलने का मौका मिले। माँ मैं साफ साफ कहता हूँ, अगर ये पैसे मुझे दे दो तो मैं अपना बिजनेस करके दुगनी तिगनी कर दूंगा। बिल्कुल माँ जी, और वैसे भी जमाना बिजनेस का है, नौकरी खेती से आजकल होता ही क्या है। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। और राम, तुम क्या कहना चाहते हो? माँ मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेहनत की कमाई सबसे बड़ी पूंजी होती है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। छत है, 2 वक्त की रोटी है और परिवार का प्यार। मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है माँ जी। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। रिटायरमेंट के कुछ पैसे और प्रॉपर्टी है तो मैं ये शाम को दे देती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ शाम कि तुम इनका ध्यान रखोगे और अपने आप को आगे बढ़ाओगे। सच में माँ, आपने मुझे सुन लिया। इन पैसों और प्रॉपर्टी का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा। हाँ बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इन पैसों का और इस प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल करोगे और मेरा भी ख्याल रखोगे। माँ मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगा। माँ आपका फैसला हमारे लिए सबसे ऊपर है। भगवान करे सब अच्छा हो। काश मैं इस फैसले में कभी पछताऊं नहीं। हाँ भाई, हो गया फैसला, अब आप जाओ। ठीक है छोटे, माँ का अच्छे से ख्याल रखिए। अच्छा अब तू मुझे ज्ञान देगा, खुद का तो पता नहीं है एक वक्त की रोटी का। अपने ना काम से मतलब रख, अब जा यहाँ से। अब आप चलोगे यहाँ से या और कुछ भी सुनना बाकी है? हेलो माँ। ये लो अपना सामान और निकलो मेरे घर से। क्या हो गया बेटा? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती तो हमसे हो गई जो हमने इतने से पैसों के लिए आपको अपने घर में रख लिया। तो प्लीज आप हमारे घर से निकल जाइए। पर बेटा मेरे पास तो जो भी कुछ था वो सब तो मैंने तुम ही लोगों को दे दिया, और अब तुम ये क्या बोल रही हो? क्या ही दे दिया आपने? उन पैसों से हो गई क्या? जितने पैसे आपने दिए थे उतने दिन हमने आपको रख लिया, और हमारे और भी तो खर्चे हैं, और भी तो चीजें हैं। हम अब आपको और नहीं रख सकते, तो प्लीज आप चले जाइए। पर बेटा मैं अब इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, और जिस वक्त जो फैसले होने थे उस वक्त मैंने सिर्फ तुम ही लोगों के बारे में सोचा था। अपने बड़े बेटे बहू को तो मैंने यूं ही निकाल दिया। देखिए मुझे कुछ नहीं पता, आप अपना खुद देख लीजिए और जाइए यहाँ से। बेटा ये बहू क्या बोल रही है? हाँ माँ सही तो बोल रही है, और वैसे भी हम आपको नहीं रख पाएंगे। पर बेटा मेरा क्या? अब मैं कहाँ जाऊंगी? माँ वो आपका बड़ा बेटा है ना, आप उनके पास जाइए। पर बेटा मेरे पास जो भी कुछ था वो सब कुछ तो मैंने तुम लोगों को दे दिया। अब मैं उनके पास कैसे जा सकती हूँ, और क्या मुँह लेकर के मैं उनके पास जाऊंगी? मेरे पास जो भी कुछ था वो सब मैंने तुम लोगों को दे दिया।
और इस भरोसे के साथ दिया कि तुम उसका ख्याल रखोगे और मेरा भी ख्याल रखोगे। और आज अचानक से तुम लोगों को क्या हो गया जो मुझे निकालने की बात कर रहे हो? माँ, वैसे भी मैं अब कुछ नहीं कर सकता और मुझे तो उसी के साथ रहना है, और आप अपना देख लीजिए। ठीक है बेटा, फिर तू कुछ पैसे दे दे मुझे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी हमेशा के लिए। माँ, मेरे पास कुछ नहीं है और आप अपना देख लीजिए। सनी, सनी, देखो माँ जी आई है। अरे माँ जी, अरे माँ जी, राधा और श्याम नहीं आए? नहीं बेटा, बस मैं ही आई हूँ। अरे माँ जी कोई बात नहीं, आओ बैठो। बैठो। और माँ जी, शहर में सब अच्छे से है ना? आप कुछ रह रही हो ना उनके साथ? और वो दोनों कैसे हैं, राधा और श्याम? नहीं बेटा, मतलब? उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। अरे ऐसे कैसे घर से निकाल दिया उन्होंने? ये कोई तरीका थोड़ी होता कोई। उन्होंने तो बोला था आपका ख्याल रखेंगे, और अब घर से निकाल दिया। कोई ख्याल नहीं रखा उन लोगों ने मेरा। उन्हें बहाने से बस पैसे चाहिए थे। उन्होंने वो सारे पैसे मुझसे निकलवाए और वो लेकर के मुझसे बोले कि आपने जितना भी पैसा दिया था उतना समय आपका पूरा हो गया यहाँ पर। और दोनों ने मुझे निकाल के बाहर कर दिया और फिर मैं यहाँ पर आई तुम लोगों के पास। पर मैं यहाँ भी ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों की स्थिति भी ठीक नहीं है और मैं जल्दी ही यहाँ से चली जाऊंगी। अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हो आप? भला अपने ही घर में माँ को रखने के पैसे कौन लेता है? मैंने तो आपसे पहले भी बोला था कि आप मेरे साथ में रह लो, लेकिन मैंने सोचा राधा और श्याम अच्छे पैसे कमाते हैं, आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे, इसलिए मैंने आप पे ज़्यादा जोर नहीं दिया रहने के लिए। और मेरे पे पैसे नहीं थे फिर भी मैं आपको रख लेता। माँ जी, आप ऐसा मत बोलो कि मैं कुछ दिनों के लिए आई हूँ फिर यहाँ से चली जाऊँगी। माँ जी, ये घर आपका है, आप यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हो। और मुझे तो शुरू से कोई पैसों में इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं अपनी मेहनत से इतना कमा लेता हूँ कि अपनी माँ का और अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रख सकूँ। तो आप मेरी तरफ से बेफिक्र यहाँ रह सकते हो। और माँ जी, इस उम्र में आप कहाँ जाओगे? आप ना हमारे साथ में ही रहिए। हाँ माँ जी, आप हमारे साथ में रहोगी ना, हमें सच में बहुत खुशी होगी। आपने अपनी पूरी जिंदगी दोनों बेटों के नाम कर दी। आपकी अब आराम करने की उम्र है माँ जी। हम आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको 2 वक्त की रोटी और इज्जत पूरी देंगे माँ जी। आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी माँ जी। हाँ माँ जी, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आप बेफिक्र होकर यहाँ रह सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। काश मैंने उस दिन वो फैसला नहीं लिया होता और वो सारे पैसे मैंने तुम दोनों को दे दिए होते, तो आज तुम लोगों की लाइफ बहुत अच्छी होती। मेरी वजह से आज तुम लोग इस तरह से रहते हो। उस दिन मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया, मुझे सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी एक गलती की वजह से तुम लोगों को भी उसका हर्जाना भरना पड़ा। अरे माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इतनी मेहनत करूँगा कि मैं बहुत अमीर बनूंगा। आप घबराओ मत, बस आप हमारे साथ में रहो, जिससे हमारी हिम्मत बनी रहेगी। आपके ना हम लोग अकेले रह गए थे, क्यों भारती? ठीक है बेटा, जैसे तुम लोग चाहो।
और तरक्की करो और आगे बढ़ो। ठीक है माँ जी, बातें तो बहुत हो गई। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना, आप मेरे साथ चलो, मैं आपके लिए खाना लगा दूँ। हाँ भारती, इनको अंदर लेके जाओ और मैं इनका बैग लेके आता हूँ। ठीक। चलिए माँ जी।